Assalamualaikum students, welcome to our online classes from Rise and Shine School. Class 6th. I am your English grammar teacher, Mahvish Imran. Today I am going to conduct my second lecture, which is relate on noun. Student, this is your new course book, The Grammar Tree, second edition. According to the book, our first unit is noun kinds. This is a demonstration picture in which you can see the all kinds of noun. Number 1, common noun, proper noun, collective noun, compound noun, concrete noun, abstract noun, countable noun and uncountable noun. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, यानी कि किसी भी चीज़, शख्स, जगह या आइडिया के नाम को नाउन कहते हैं। आज हम नाउन की काइंड्स पढ़ेंगे। Proper noun, name of a particular person, place, animal or things. Example, Rida, Kohart, Jupiter. Common noun, name of any person, place, animal or things is in journal. Example, lady, school, cat and fan. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि वो नाउन्स जो हम किसी ख़ास जगह या शख्स या किसी ख़ास जानवर के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिदा। इसी तरीके से कॉमन नाउन किसी भी आम शख्स, जगह, जानवर और थिंग के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, लेडी, स्कूल, कैट, फैन। अगर हम इसको ब्रीफली देखें तो स्कूल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन राइज एंड शाइन स्कूल ये प्रॉपर नाउन है और स्कूल कॉमन नाउन है। इसी तरीके से लड़का और लड़की ये कॉमन नाउन है। रिदा, हसन ये प्रॉपर नाउन है। जी तो स्टूडेंट्स, कॉमन और प्रॉपर नाउन के बाद हम बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल। For example, coin, coins, note, notes। यानी कि काउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, वाहिद की सूरत में भी और जमा की सूरत में भी। मिसाल के तौर पे 1 पेन और 6 पेन। Uncountable nouns, they are also called mass nouns and refer to liquids, substance and ideas. Example, oil, plastic, milk, honesty। ये वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें शामिल होते हैं
लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म, केमिकल या हमारे जहन के ख़यालात जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 में, सिंगुलर और प्लूरल में, लाइक ऑयल, प्लास्टिक, मिल्क एंड ऑनेस्टी. Concrete nouns are those that can be touched or seen. Example: table, elephant, hammer, train, school, park, station, teacher, pencil and razor. कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और उन्हें हम देख भी सकते हैं, यानी कि हम उन्हें हाथ भी लगा सकते हैं और उन्हें हम देख भी सकते हैं, जिसमें शामिल है टेबल, एलिफेंट, हैमर, ट्रेन, वेदर, बुक्स, टीचर, स्टेशन, ट्रेन और मैनी मोर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स cannot be felt by the five senses. They speak of ideas, feelings and concepts. Abstract noun वो नाउन होते हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस यानी कि देखने, बोलने, टेस्ट करने, सूंघने और टच करने की जो फीलिंग्स हैं उससे नहीं महसूस कर सकते. इसे हम महसूस कर सकते हैं अपनी कैफियत से. जो हमारी कैफियत होती है, जो हमारे एहसास होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उनका इजहार करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर, थिकनेस, ऑनेस्टी, हेल्थ, विजडम, ब्यूटी, ट्रुथ. ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं कि आप सच बोलते हैं या गुस्सा आ रहा है या खूबसूरती, उसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हैं. इस चार्ट में कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी मौजूद हैं. पीपल, डेस्क, ये कंक्रीट नाउन में काउंटेबल नाउन है, लेकिन कंक्रीट नाउन में अनकाउंटेबल नाउन्स भी हैं जैसे फ्लोर और मिल्क यानी कि आटा और दूध. लोगों को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, लेकिन हम आटे को काउंट नहीं कर सकते. अगर वो गिर जाता है तो हम यही बोलते हैं कि थोड़ा सा आटा गिर गया है, ये नहीं बोलते कि 1 2 3 आटा गिर गया है. इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास काउंटेबल नाउन में प्रॉमिसेस, थॉट्स और अनकाउंटेबल में पेशेंस और क्लियरनेस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्रॉमिस से हम काउंट कर सकते हैं, जैसे तुमने मुझसे 1 दफ़ा प्रॉमिस किया, 2 दफ़ा प्रॉमिस कर चुके हो. लेकिन पेशेंस यानी कि सब्र, वो हम देख नहीं सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम महसूस कर सकते हैं. इसी तरीके से केयरलेसनेस, कि आप तवज्जो नहीं दे रहे, आप जो है वो ख्याल नहीं रख रहे, तो ये अनकाउंटेबल है. ख्याल रखने को या ख्याल ना रखने को आप काउंट नहीं कर सकते. तो ये थी हमारी आज की ब्रीफिंग अबाउट काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और ये हमारे पास चार्ट, इसको आप ध्यान से देखिएगा. जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट मटेरियल नाउन्स. मटेरियल नाउन्स, these are the names of substance from which different things are made. For example, sand, sugar, gold, butter, meat, egg, milk, flour, plastic, cotton, iron, steel, rubber, glass, wood, water and many more.
मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो मादी अशिया और एक अशिया को दूसरी अशिया में मिला के बनाया जाता हो, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे चीनी हो गई, सोना हो गया, मक्खन हो गया, अंडे हो गए, ग्लास हो गया, मिल्क हो गया, कॉटन हो गया, प्लास्टिक है। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास रियल मटेरियल होता है, जिनकी मदद से हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो उसको हम मटेरियल कहते हैं। अब इसके बाद हम मूव करते हैं कंपाउंड नाउन्स। व्हेन टू अदर नाउन्स आर combined to form a single noun, the result is a compound noun। यानी कि जब दो चीज़ों को या दो वर्ड्स को मिला के, दो नामों को मिला के एक नाम बनाया जाता है तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। यानी कि जैसे दो चीज़ों को मिला के हम कोई एक चीज़ बनाते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। इसी तरीके से दो नाउन्स को जब हम एक जगह जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, टेबल टॉप, बटर मिल्क, कमांडर इन शेफ, बेडरूम, ब्लैक बोर्ड, फुटबॉल, टूथपेस्ट। टूथ भी नाउन है और पेस्ट भी नाउन है, दोनों को मिला के एक नाम दे दिया गया। पुलिसमैन, दो नाउन्स को मिला के कंबाइन करके जो एक नाउन बनता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। आप लोग इसको देखिएगा, रिव्यू कीजिएगा, और जो भी आपको इसमें समझ में ना आए तो आप वो स्कोलॉजी पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन, इट्स अ लास्ट काइंड ऑफ नाउन रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, place, animal or things spoken of as one। यानी कि लोगों के ग्रुप को या जानवरों के ग्रुप को या किसी जगह के ग्रुप को हम मिला के एक कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी कि किसी ग्रुप को हम अगर एक नाम दे देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, herd of cows, bouquet of flower, flood of sheep, flock of birds। यानी कि परिंदों के झुंड को, बहुत सारे परिंदे एक जगह जमा हो रहे हैं तो उसको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का बंडल, बहुत सारे कार्ड्स को एक जगह जमा करके जब उसका बंडल बना लिया गया तो उसको एक नाम दे दिया गया। तो वो चीज़ें जो ग्रुप को एक नाउन में या एक वर्ड में कन्वर्ट कर देती है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लाइक आर्मी, लाइक पुलिस। बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं लेकिन हमने उसको एक नाम दे दिया, पुलिस, आर्मी, स्कूल एंड मैनी मोर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारा टाइम है राइटिंग वर्क का। ये जो राइटिंग वर्क का काम है कि आप लोगों ने अपने बुक में, इंग्लिश ग्रामर ट्री बुक में इस काम को कॉपी आउट करना है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इन्हें आपने फिल करनी है अपनी ही ग्रामर बुक में। जी, इसमें आपने करना क्या है, फिल इन द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको वर्ब दिए हुए हैं, इन वर्ब के नाउन फॉर्म्स जो है वो आपको ब्लैंक में लिखना है। नंबर 1, हिज डैश अराइव इज़ एट 7 o'clock। यहाँ पे अराइव की जो फॉर्म चेंज होगी नाउन में वो होगी अराइवल। नंबर 2, द डैश सी बिफोर हर
फ्राइटन हेयर, द साइड, सी की जो नाउन फॉर्म है वो है साइड। मिस्टर रईस हैज़ a lot of dash lately. Mr. Reyes has lost a lot of weight lately. Number 4, dash is precious, do not waste it. तो स्टूडेंट्स क्या हमारी प्रीशियस होती है? लाइफ। लाइफ वर्ब है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे नाउन में तो ये हो जाएगा लाइफ। नंबर 5, हिज डैश present at her concert meant a lot to his daughter. His presence, present form of the verb, presence noun of the form. Dash is something no human being should have to fight for. Equal को कन्वर्ट कर देंगे नाउन फॉर्म में इक्वालिटी। Number 7, dash come before fall, proud, pride, प्राउड की नाउन फॉर्म प्राइड। यह आप लोगों ने अपने बुक में होमवर्क करना है और इसको बार बार रिवाइज भी करना है। इसका आपका टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह स्कोलॉजी पे। इसके अलावा अगर आपको काम में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या पे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप स्कोलॉजी पर ही कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क टाइम है। आपने होमवर्क क्या करना है? वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, रीड एंड रिकॉल ऑल काइंड्स ऑफ नाउन्स, डू दिस वर्क into your book. Book means your grammar book. If you have any question, please ask me on Schoology. आपने ये वीडियो बार बार देखना है ताकि आप जब इसको बार बार देखेंगे तो जहाँ आपको मैस लग रहा है या जहाँ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो बार बार रिपीट करने से समझ में आ जाएगी। सेकंड ये कि आपने अच्छे तरीके से समझना है, इसमें अच्छे तरीके से महारत हासिल करनी है ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आप पीछे ना रह जाएं। आपने इस काम को अपने बुक में कंप्लीट करना है, यानी कि आपने बुक में इसको फिल करना है ब्लैंक्स को, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप स्कोलॉजी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह विल मीट ऑन new lesson. Take care.